अम्मा, वीर सो गया? हाँ बेटा, वो सो भी गया और मैंने उसे ना कंबल भी उड़ा दिया है। कमला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद कैसा कलावती, आजकल तो रिश्तेदार बाद में काम आवे हैं, पहले पड़ोसी काम आवे हैं। हाँ ये बात तो है। अच्छा अब मैं घर चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते अम्मा। मासा, मैं और आंटी बहुत थक गए हैं, हम सोने जा रहे हैं, बाय। हाँ जाओ जाओ, गुड नाइट। मासा, आप भी जाकर सो जाइए, मैं आपके कमरे में पानी रख देती हूँ। सुमन जी मासा। देख लग, थारा मित्तल सदन में गिफ्ट लेके आना जे तुम्हारी समझ में आता है, लेकिन उसके बाद थारा उधर रुकना जे हमारी समझ में ना आता। थारे को पता है ना कि हमारे को थारा वहां ज्यादा मेल जोल पसंद ना है। और तू मासा के कमरे में कैसे पहुंची? वो मासा मैं तो घर ही आ रही थी, पर मुझे संजू ने रोक लिया। उसने कहा कि मैं दादी सा को उनके कमरे तक छोड़ाऊं, तो मुझे लगा संजू उन्हें संभाल नहीं पाएंगी, इसीलिए मैं उन्हें उनके कमरे तक ले गई। अच्छा ठीक है, जा हमारे कमरे में पानी रख दे और सो जा तू भी, सुबह कॉलेज जाना है ना। ठीक है मासा। आज तो साहिल मित्तल मुझे टॉप टू बॉटम बस देखता ही रह गया, पता है तुझे? संजना, जी मासा। एक बात सच सच बता हमारे को। हाँ पूछे। तूने सुमन को कहा था मासा को कमरे में ले जाने को? जी वो अब ये वो क्या कर रही है? जो पूछा जा रहा है सच सच बता। तूने कहा था? जी मासा, मैंने ही बोला था, क्योंकि मुझे साहिल से मिलना था, तो इसलिए मैंने भाभी को बोल दिया कि वो चली जाए। बेड़ा गर्क हो तेरा। अरे इतनी बड़ी हो गई और अक्ल ढेले भर की नहीं। सिंधु इसलिए थारे को बोली कि थारा नाम हो, जो पार्टी में सब सुमन के गुण गा रहे थे ना, थारी वाहवाही होती। पगले। सॉरी मासा, मैं इतनी दूर तक सोच ही नहीं पाई। अरे फैशन की फुप्पी, इसीलिए जो सोचते हैं उनकी बात सुन लिया कर। अरे आज तू होती उसकी जगह तो थारी वाहवाही हो रही होती। अरे बड़े घर में ब्याह करने के सपने तो देख रही है, पर बड़े घर के लोगों को प्रेस भी तो करना है कि नहीं? पागल मिट गई की। सॉरी मासा, अगली बार से ना मैं ऐसा कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, आई स्वेर। ठीक है, आगे से ध्यान देना। वो तो शुक्र है कि हमारी प्रिय सहेली सिंधु की वजह से थारा रिश्ता हो गया। मासा, ये सब ना सिंदूरा आंटी की वजह से नहीं, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप सिंदूरा आंटी से बात ही नहीं करती तो ये सब कैसे होता? थैंक यू मासा। चापलूसी तो कोई तुझसे सीखे। सुमन, वो क्या है ना कि मैं अपनी दादी सास से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर कल तुम सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता, इसलिए थैंक्स अ लॉट। देखिए, हमने जो भी किया वो इंसानियत के नाते फर्ज समझ के किया, इसमें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। बट स्टिल यू नो। एक मिनट। हाँ अंकल जी, हम देख रहे हैं आप कब से कुछ ढूंढ रहे हैं, हम आपकी मदद करें? हाँ बेटा, मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाना है, अपनी पोती की फीस भरने। अंकल जी, वहाँ से ना दूसरी बिल्डिंग है, आप दाएं मुड़कर 3rd फ्लोर पर है। देखिए मैं तो थक गया, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है। अभी तो मेरी क्लास है, कोई बात नहीं, एक अच्छे काम के लिए अगर प्रोफेसर की डांट खा भी लूं तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम ही आपको वहाँ ले चलते हैं, आइए। धन्यवाद बेटी। आज तक मैंने तुम्हें एक बुरा और सेल्फिश इंसान माना है सुमन, पर कल रात मेरी दादी साहब और आज एक अनजान अंकल की हेल्प करके तुमने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। मे भी तुम उतनी बुरी नहीं जितना मैं तुम्हें समझ रहा था। इस लड़की को पहले भी मिल चुकी हूँ, मुझे भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी। भाई साहब, आप ही कहते हैं ना, शादी दो लोगों के बीच नहीं,
दो परिवार का मेल होता है। संजना ऐसी लड़की है जो दोनों परिवार को यूं जोड़े रखेगी भाई साहब। ये देखिए ना, ये देखिए, ऐसा लगता है स्वयं राम जी ने दोनों की जोड़ी बनाई। वैसे संस्कारी तो है संजना, लेकिन अगर साहिल चाहेगा ना तो मॉडर्न भी बन जाएगी भाई साहब। क्या कहते हैं आप? जो आप कहिए। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैंने मासा का भी दिल टटोल लिया है, उन्हें भी संजना बहुत पसंद है भाई साहब। लड़की हमें भी बहुत पसंद है। तुम कलावती से रिश्ते की बात करो। जी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सिंदूरा का फेंका हुआ पासा कभी उल्टा पड़ जाए। मासा इतनी जल्दी थोड़ी ना। ये ले रेखा, तू ये रख ले, ठीक है? और वैसे भी शादी के बाद तो मैं गोल्ड की ज्वेलरी पहनूंगी, तो ये सब मेरा किस काम का? एक काम कर, तू ये सब रख ले। तू भी क्या याद करेगी यार कि किस अमीर मित्तल से तेरा पाला पड़ा था। अच्छा गुड्डी सुन, तू ये भी रख ले। जीजी आपने तो ये एक बार भी नहीं पहना। OMG मासा, प्लीज इसे समझाइए कि शुभ काम में ना टोके ना। और तू ना आंटी, ये गरीबों की तरह ना सोचना बंद कर, थोड़ा अमीरों की तरह सोच, मेरे लेवल्स का। और वैसे भी अब मैं मित्तल परिवार की बहू बनने वाली हूँ, क्यों क्या ये सब कपड़े पहनूंगी? संजू, ये भले तेरे काम ना है, पर अंतरा के काम तो आ ही सकते हैं ना। हाँ, ये बात भी सही कह रही है लल्ली। भाभी, अब मैं मित्तल परिवार की बहू बनने वाली हूँ, तो क्या मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे कपड़े पहनने दूंगी? इसके लिए भी तो डिजाइनर कपड़े लाऊंगी मासा, है ना? ताकि मेरे बाद उसको भी अच्छे घर का रिश्ता मिल सके। तुम कहना क्या चाहती हो नूपुर? माफ कीजिएगा भाई साहब, पर साहिल और कलावती जीजी की बेटी संजना से रिश्ते को लेकर हम लोग खुश नहीं हैं। इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है नुपुर? संजना बहुत अच्छी लड़की है। उस लड़की के अच्छे या बुरे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंदूरा भाभी, पर हमने साहिल के बारे में कुछ सोचा है। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर माँ बाप होने के नाते अपने बेटे के बारे में सोचना हमें नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। साहिल मेरे भी तो बेटे जैसा है। बेटे जैसा है, पर बेटा नहीं है। बेटे जैसे और बेटे में फर्क होता है भाभी। तुम कहना क्या चाहती हो नुपुर? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। सिंदूरा भाभी, नुपुर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो एक माँ है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई। हाँ, अगर आपकी जिद ही है कि वो लड़की इस मित्तल परिवार की बहू बने। माफ कीजिएगा भाभी, आप रणवीर से क्यों नहीं कर देते उस लड़की की शादी? नुपुर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रणवीर और साहिल में फर्क करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो। ना कभी ये घर बटा है, ना इस घर के बच्चे, समझी? हैप्पी होली। हमने कहा था ना कि हम होली नहीं खेलते। ठीक है, होली नहीं खेलते, लेकिन होली विश तो कर सकते हैं। हैप्पी होली। सेम टू यू। साहिल भाई संजना को पसंद नहीं करते, इसलिए तुम प्लीज जाके संजना को बोल दो कि वो शादी के लिए मना कर दे।